हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की जो मेरी वीडियो है INVT के PB ग्रुप के हवाले से है कि जो इसका प्रोटेक्शन ग्रुप है उसकी सेटिंग जो PB.00 से लेकर PB.13 तक मैं आपको मुकम्मल इसकी तफसील के साथ सिखा दूंगा। तो चलिए, इसके प्रोग्राम में इंटर होने के लिए सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस कर लेना है। उसके बाद अप या डाउन एरो की को इस्तेमाल करते हुए आपने इस प्रोग्राम मेन्यू में लेके आना है PB। ये PB हमारे सामने आ गया। इस मेन्यू में इंटर होने के लिए ये इंटर का बटन हम प्रेस करेंगे तो ये PB.00 हमारे सामने आ गया। ये PB.00 ये वाला जो पैरामीटर है ये इसका इनपुट फेज़ फेलियर का पैरामीटर है, उसकी प्रोटेक्शन को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए कि अगर आपका जो इनपुट का जो फेज़ है, आपने जो यहाँ पर इनपुट सप्लाई दी है, ये देखें हमारे पास ये इस वक्त मैंने इसको 3 फेज़ सप्लाई के साथ जो है ना वो ऑन किया है। अगर आप इसको सोलर पैनल पे यहाँ पे यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के ज़रिए आपने इसको ऑन किया है या 3 फेज़ के ज़रिए, जिस तरीके से भी आपने ऑन किया है, अगर आपका जो इनपुट की जो सप्लाई है वो किसी भी वजह से मिस हो जाती है तो ये उस सूरत में अलार्म दे के बंद हो या ना हो, इसकी जो एक्टिवेट करने के लिए आपने इसकी सेटिंग करनी है PB.00 में। इस पर हम इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो इसकी जो सेटिंग रेंज है वो 0 और 1 है। अगर आप 0 पे रख के इसको इंटर का बटन प्रेस कर देते हैं तो इसका मतलब है आपने ये सिलेक्ट कर दिया है कि अगर इसका इनपुट का कोई फेज़ मिस भी हो जाए तो इस पर अलार्म ना आए बल्कि ये बंद ना हो। ये वाली 0 वाली जो सेटिंग है इसकी PB.00 की 0 वाली सेटिंग आपने उस सूरत में करनी है अगर आपने ये इन्वर्टर सोलर पैनल्स के साथ अटैच किया हुआ है, क्योंकि अगर कभी छाँव आ जाए या किसी भी वजह से आपके जो इन सोलर पैनल से जो वोल्टेज है वो कम हो तो ये इन्वर्टर फिर बंद ना हो, बार बार ट्रिप ना हो और बार बार आपको इसको रीस्टार्ट ना करना पड़े, इसलिए आपने इसको 0 कर लेना है। लेकिन अगर आप जो पावर सप्लाई है वो वापडा या जनरेटर की इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसको 0 की बजाय 1 करके फिर इंटर का बटन प्रेस कर देना है। तो इससे ये होगा कि अगर आपका इनपुट फेज़ फेलियर या पीछे से जो सप्लाई आ रही है उसका कोई फेज़ मिस हो जाएगा तो आपका इन्वर्टर जो है वो अलार्म देकर बंद हो जाएगा। तो ये तो हो गया PB.00। अब इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर है PB.01, इंटर का बटन प्रेस करते हैं। इसमें भी जो सेटिंग रेंज है वो 0 और 1, यानी कि आप 2 वैल्यू इसमें भी फीड कर सकते हैं। 0 अगर फीड करके आप इंटर कर देंगे तो ये जो है वो डिसेबल हो जाएगा, ये फंक्शन काम नहीं करेगा। अगर आप इसको 1 रख के इंटर का बटन प्रेस कर देते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो पहले ये तो जान लें कि PB.01 ये जो हमारा पैरामीटर है ये है आउटपुट फेज़ फेलियर की सूरत में, यानी कि ये जो हमने मोटर की इसके साथ वायर्स लगाई हैं, मोटर को इसके साथ कनेक्टेड किया है, अगर इसकी कोई वायर किसी जगह से टूट जाए, कट जाए या किसी वजह से या इन्वर्टर की किसी ख़राबी की वजह से कोई फेज़ मोटर तक ना पहुँचे तो मोटर को 2 फेज़ होकर जलने से बचाने के लिए इसको हम जो है ना वो 1 पे रख के फीड कर देते हैं, जिससे ये होगा कि इन आउटपुट का जो फेज़ है वो किसी भी सूरत में मिस होने पर ये जो इन्वर्टर है ये अलार्म देकर बंद हो जाएगा। अगर आप सिंगल फेज़ पे इस इन्वर्टर को चला रहे हैं तो फिर आपने इसको PB.01 को 0 करके तो इंटर कर देना है, ताकि आपका जो सिंगल फेज़ लोड है वो किसी एक फेज़ पर चलेगा और दूसरे फेज़ पर कोई लोड नहीं आएगा। तो इन्वर्टर जो है वो आपका अलार्म दे के ट्रिप ना हो जाए, उससे बचने के लिए फिर आपने PB.01 जो है इसको फिर आपने 0 कर देना है। अदरवाइज़ अगर आप 3 फेज़ लोड चला रहे हैं तो आपने इसको 1 पे रख के ही इसकी सेटिंग करनी है। तो मैं इसको 1 पे कर देता हूँ क्योंकि हमने इसके साथ 3 फेज़ मोटर जो है वो अटैच की है। PB.02 आपको ये मालूम होना चाहिए कि आम मोटर के लिए ये सेटिंग है कि मोटर की रफ़्तार जितनी कम होगी उसका कूलिंग का असर भी उतना कम हो जाता है। तो उसी बुनियाद पर ये वाली सेटिंग है, क्योंकि ये देखें मोटर कि जब अगर फ्रीक्वेंसी आपने थोड़ी रखी है मोटर आहिस्ता घूमेगी, जिसकी वजह से इसके पीछे जो कूलिंग फ़ैन लगा हुआ है उसकी स्पीड भी कम होगी, जिसकी वजह से वो इसको कम दर्जा यानी कि कूल रखने में बहुत कम मावन होगा। तो ये सेटिंग उस हवाले से है PB.02 की। अगर आपने इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज़ से कम रखी है तो इन्वर्टर खुद ब खुद मोटर की जो ओवरलोड तहफ़्फ़ुज़ की हद है उसको कम कर देगा
मोटर के जलने से बचाने के लिए और आम मोटर को ओवर टेम्परेचर से बचाने के लिए ये वाले जो पैरामीटर है PB.02 इस्तेमाल होता है। अगर आपने इसकी जो सेटिंग रेंज पहले चेक करें हम, तो इसकी सेटिंग रेंज जो है वो 0, 1 और 2 है। अगर आप इसको 0 करके इंटर कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, ये फंक्शन फिर काम नहीं करेगा। अगर आप इसको 1 कर देते हैं, 1 करके इंटर कर देते हैं, तो अगर आप फिर अपनी जो मोटर की स्पीड है उसको 30 हर्ट्ज से कम रखते हैं तो फिर ये ओवरलोड के तहफ़्फ़ुज़ की हद को कम कर लेगा और फिर मोटर को जो है ना ओवर हीट होने से और ओवर टेम्परेचर होने से ये बचाएगा। फिर अगर आप इसकी वैल्यू 2 करके इंटर कर लेते हैं, तो अगर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर मोटर को कंट्रोल करके चला रहे हैं तो फिर आपको ये कूलिंग इफेक्ट इंटर कर देना है। तो चलिए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पैरामीटर की जानिब। नेक्स्ट पैरामीटर है PB.03। ये है इसका मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन करंट। ये वाली सेटिंग जो है वो इंतहाई अहम है। इसकी पहले रेंज देखें, ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ये 100% है, तो आप इसको 20 से लेकर 120% तक इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला जो पैरामीटर है आम तौर पर उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जब इन्वर्टर की रेटिंग मोटर की पावर से ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर अगर इन्वर्टर 7.5 किलोवाट का है और मोटर आपकी 3 किलोवाट की है, तो आपने इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है उसका फिर मैं आपको फार्मूला भी बता देता हूँ। आप नोट कर लें कि सबसे पहले आपने जो निकालना है कि मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन कि ये आपने कितने % रखनी है, वो आपने इसका तरीकाकार ये है कि मैक्सिमम करंट जो आपने मोटर इसके साथ अटैच की है उसका मैक्सिमम करंट कितना है, और ये जो इन्वर्टर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम करंट रेटिंग क्या है। इन्वर्टर की मैक्सिमम करंट रेटिंग, इसके लिए आपको 2 वैल्यूज़ दरकार है। मैक्सिमम करंट मोटर का, जो आपने मोटर या लोड आपने उसके साथ अटैच किया है कि उसका मैक्सिमम करंट कितना है। तो किसी भी मोटर का फ़र्ज़ करें आप 3 किलोवाट की मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका करंट निकालने का फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूं कि P = 3 ज़रब वोल्टेज ज़रब करंट और ज़रब cos φ, या आप उसको अब उसके बाद पावर फ़र्ज़ करें हमने कहा था कि ये 3 किलोवाट की मोटर है, तो किलोवाट को हमने जो है ना वो वाट में तब्दील कर लेना है, इसलिए 3 ज़रब मल्टीप्लाई उसको 1000 से करेंगे, ये हमारे पास वाट आ गए। 3 का जज़र जो होता है 1.732 के बराबर होता है। वोल्टेज जो है हमारे 410 वोल्टेज लगा लें आप, और cos φ यानी कि इसका जो पावर फैक्टर है ये 0.8 है, और करंट क्योंकि हमने मालूम करना है इसलिए इसको ऐसे ही रख लेते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ इसके नीचे आ जाएंगी। ये 3000 1.732 ज़रब 410 ज़रब 0.8, तो आपका जो मोटर का करंट है इसकी वैल्यू अब हम निकाल लेते हैं। और इसकी जो कैलकुलेशन हमने की है वो है 568.096, और इसको अगर अब हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो जवाब आता है, तो ये जवाब हमारे पास आता है 5.2807। तो ये जो हमारा जवाब आया है 5.2807, यानी कि इस मोटर का जो मैक्सिमम करंट है वो 5.2 एम्पेयर है। चलिए अब इस करंट की जो वैल्यू है इसको हम ऊपर वाले फार्मूले में जो फीड करते हैं कि मोटर का जो ओवरलोड प्रोटेक्शन है हमने इसकी सेटिंग जो है वो कितनी रखनी है, कितने % पे। उसके लिए मोटर पर मैक्सिमम करंट जो कि हमने निकाला है 5.2 एम्पेयर, और इन्वर्टर मैक्सिमम करंट रेटिंग। तो ये वैल्यू जो है हम इसके नेम प्लेट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके नेम प्लेट पे देखते हैं कि इसकी जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है। तो ये देखें, ये जो इन्वर्टर की नेम प्लेट है उस पे हमने इसकी जो एम्पेयर की रेटिंग देखनी है 9 एम्पेयर से लेके 13 एम्पेयर तक है, यानी कि 400 वोल्ट पर 9 एम्पेयर से लेकर 13 एम्पेयर तक। तो मैं इसको 9 एम्पेयर रखता हूँ और 9 एम्पेयर पे हम इसकी जो सेटिंग जो है उसको उसके साथ। तो ये 5.2 एम्पेयर हमारी मोटर की जो मैक्सिमम करंट निकल आया था,
और 9 एम्पेयर हमने देखा है कि इन्वर्टर की जो रेटिंग है उसका करंट है। तो अब 5.2 डिवाइडेड बाय 9 हम करके देखते हैं कि हमारे पास जवाब क्या आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.5777। तो हमने क्योंकि इसको परसेंटेज निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो जैसे ही 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो जवाब आता है 57.7%। यानी कि ये जो मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन का जो वैल्यू है, हमने अगर ये फीड तो उसी वक्त करनी है अगर इन्वर्टर जो है हमारा ज़्यादा रेटिंग का है और मोटर जो है वो कम रेटिंग की हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिए मोटर का मैक्सिमम करंट हम लेंगे, इन्वर्टर पे जो मैक्सिमम करंट रेटिंग लिखी हुई है वो लेंगे, उन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे। जो जवाब आएगा उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा जवाब आ जाएगा उतने % हमने ये रख लेना है। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो मोटर है बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे ही उस पर ओवरलोड होगी उसका करंट में थोड़ा सा भी इजाफा होगा तो ये इन्वर्टर उसको ट्रिप करवाएगा और मोटर को जलने से बचाएगा। तो चलिए हम इसकी वैल्यू पहले देखते हैं। तो ये PB03 जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 100 पे है। अगर आपने मोटर जो है वो कम वैल्यू की, कम किलोवाट की इस्तेमाल करनी है इस इन्वर्टर के मुकाबले में, तो आपने उस हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज करनी है। जैसे कि हमने जो निकाला है वो 57% आई थी, तो इसको चेंज करने का तरीकाकार ये, आपने ये शिफ्ट वाला बटन जो है प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आप इसकी वैल्यू जो है ये 5 और इसके बाद फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें। नेक्स्ट जो डिजिट है वो ब्लिंकिंग करना शुरू कर गया है। आप जो एरो की है उसको इस्तेमाल करते हुए आपने इसको 57 पे कर लेना है। जैसे ही 57 आ जाए उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। अब आपकी ये जो PB.03 है ये देखें ये 57 पे फीड हो चुकी है। अब इसका बाद जो आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट पैरामीटर की जानिब। इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो PB.04 ये देखें 80% आ रहा है। ये है ट्रिप फ्री की हद मुकर्रर करना कि ये कहाँ पर ट्रिप हो। और इसी तरह PB04 और PB05 ये दोनों को आप एक ही ग्रुप में समझें, क्योंकि ये जो PB.04 है, ये जो PB.04 है ये जो है इसका स्टैंडर्ड बस बार वोल्टेज का 100% है। इस वक्त जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 80 है। ये जो PB.04 वाली जो प्रोटेक्शन है ये है ट्रिप फ्री वाली। अगर आप इसका जो PB.05 है इसको 00 कर देते हैं तो ये दोनों पैरामीटर जो है ना वो सेम इकट्ठा एक ग्रुप है। अगर आपने इसको 00 पे इंटर किया हुआ है तो ये फिर डिसेबल हो जाएगा। इसकी जो रेंज है PB.05 की, आप 0.0 से लेकर P0.03 तक रख सकते हैं। P0.03 जो है वो पहले 0 में जाएंगे हम, इसके बाद इंटर और ये आ गया 3। ये है इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की सेटिंग, यानी कि PB.05 को आप 0 से लेकर इस पैरामीटर तक रख सकते हैं जितनी आपने इस पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की सेटिंग जो है ना वो की हुई है, उसके दरमियान में आप इसको रख सकते हैं। ये फंक्शन डिसेबल या इनवैलिड हो जाएगा अगर आप इसको, ये देखें PB में दोबारा हम वापस जाते हैं। उसके लिए हमने ये PB आ गया, इंटर करें, उसके बाद हम आ जाते हैं PB.05 पे। अगर आप इसको 00 रखते हैं तो ये फंक्शन जो है इनवैलिड या डिसेबल हो जाएगा, डिसएक्टिवेट हो जाएगा, ये फंक्शन काम नहीं करेगा। ये ट्रिप फ्री फंक्शन है। ये इन्वर्टर को लो वोल्टेज पर बग़ैर किसी ट्रिपिंग पर चलने के लिए सेटिंग है। अगर आप देखते हैं कि आपके सोलर पैनल पर जो वोल्टेज है वो कम होते हैं और आपका इन्वर्टर बंद हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके जो DC वोल्टेज है उनकी रेंज जो आपने PB.04 से भी कम हो जाए, यानी कि PB.04 पे आपने जो रेंज सेट की है अगर उससे भी वोल्टेज कम हो जाए और आप ये चाहते हैं कि इसकी तो ये इन्वर्टर बंद ना हो बल्कि ये आउटपुट की फ्रीक्वेंसी को कम कर दे, यानी कि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी PB.04 है ये 80 है, आपने 80% इसकी फ़र्ज़ करें रेंज रखी है। आप इसकी वैल्यू जो है 70 से लेके 110 तक कर सकते हैं। तो आप इसको 70 पे सिलेक्ट कर लें या 110 पे सिलेक्ट कर लें, जितनी रेंज आपने इसकी सिलेक्ट कर ली है उसके बाद आपने PB.05 है ये वाला जो पैरामीटर है इस पे आपने फिर सिलेक्शन करनी है कि आपने कितनी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ ये कर सके। तो आपने इसकी फिर सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करके
तो ये आउटपुट की जो फिर फ्रीक्वेंसी है उसको कम करके बगैर ट्रिप होके ये चलता रहेगा। यानी कि फ़र्ज़ करें आपने इसकी जो चेंजिंग करने के लिए शिफ्ट का बटन दबाएं, मैं इधर फ़र्ज़ करें 30 कर देता हूँ, 30 पे इसको सेट कर देता हूँ। तो हमने इसको 30 पे सेट कर दिया है। अगर आप ये जो PB.05 है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रखेंगे तो मोटर का जो फीडबैक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इससे आपका ओवर वोल्टेज का फॉल्ट भी आ सकता है। तो आपने ये PB.05 अपनी मोटर के किलोवाट के हिसाब से रखना है कि कितना जो लोड है वो आपने इसके साथ कनेक्ट किया है। अगर आप इसकी वैल्यू को बहुत कम रखते हैं तो मोटर की फीडबैक एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, तो ये मोटर का जो इसका हदफ है वो सही तौर पर हासिल नहीं कर पाएगी और ठीक तरह से चलेगी नहीं। लिहाजा इसको आपने मोटर का इनर्शिया लोड और एक्चुअल लोड के हिसाब से सेट करना है। तो इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पैरामीटर है PB.06 और PB.07, PB.06 और PB.07 ये दोनों भी एक ग्रुप हैं। ये जो PB.06 है ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए है और ये जो PB.07 जो है ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का पॉइंट है कि कितने % पे जाके ये जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है वो एक्टिवेट हो जाए। यानी कि PB.07 को इंटर करके इसकी वैल्यू देखते हैं, 130 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आप 110 से 150% तक फीड कर सकते हैं। अगर ये वाले जो अगर वोल्टेज लेवल इससे कम, यानी कि जो आपने सोलर पैनल्स लगाए हैं उनके जो वोल्टेज हमारे इधर तक आ रहे हैं, अगर उसका लेवल इससे कम हो जाए तो फिर ये ऑफ़ हो या ना हो, इस पर कोई एरर आए या ना आए, यहाँ पर सिर्फ वोल्टेज है कि कितनी रेटिंग रखनी है और इस पर ऑन या ऑफ़ होने की जो सेटिंग है वो PB.06 में है। यानी कि अगर आप इसको 1 पे करके इंटर दबा देते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाएगी ये वाला फंक्शन। मसलन अगर इसको 0 कर देते हैं तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपके जो वोल्टेज हैं वो कम होने पर भी ये जो इन्वर्टर है वो बंद नहीं होगा। असल में ये वाले जो दो फंक्शन है ना PB.06 और PB.07, ये जब मोटर को हम बंद करते हैं, इसकी रफ़्तार कम करते हैं ना, तो रफ़्तार कम करने के दौरान इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी और मोटर के बंद होने की जो स्पीड है उनमें अगर दोनों में वो बराबरी नहीं है, उन दोनों की रफ़्तार एक दूसरे से कम या ज़्यादा है, तो फिर ये वाले जो फंक्शन है उसकी वजह से भी एक्टिवेट होते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं कि मोटर के ऊपर जो कनेक्टेड लोड है या मोटर का जो कनेक्टेड लोड है, जो पुली आपने लगाई है या कोई बेल्ट वगैरह का आपने इस्तेमाल किया है उसकी वजह से भी, या मोटर के बैरिंग वगैरह जाम हो। तो फिर भी फ़र्ज़ करें मैं आपके सामने इस मोटर को चलाता हूँ, ये मेन मेन्यू में हम आगे इस मोटर को मैंने चलाया है, तो ये देखिए मोटर जैसे जैसे चल रही है उस हिसाब से इन्वर्टर की जो फ्रीक्वेंसी है, इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी भी देखिए उसी हिसाब से बढ़ रही है। ये हमारी 49 या 50 फ्रीक्वेंसी पे टोटल जो है ना वो मोटर इस वक्त चलेगी। अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो ये देखिए जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम हो उसी हिसाब से मोटर की स्पीड को भी कम होना चाहिए। अगर मोटर के ऊपर आपका कोई एक्स्ट्रा लोड है, मोटर जाम है, तो मोटर जाम होने की वजह से भी ये अगर जल्दी रुक जाती है, उधर आपकी इन्वर्टर की जो फ्रीक्वेंसी है अभी डाउन हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस सूरत में एनर्जी बैक फीड करेगी, क्योंकि यहाँ से एनर्जी जा रही है और मोटर जो है वो आपकी उस लोड या जाम होने की वजह से रुक चुकी है, तो इसकी वजह से जो एनर्जी है वो बैक फीड करेगी, जिसके नतीजे में डीसी बस वोल्टेज, जिसकी वजह से डीसी बस वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर हमने ये फंक्शन एक्टिवेट किया हुआ है, एक्टिवेट करने के लिए हमने वो बताया था मैंने आपको PB.06 से अगर 1, यानी कि अगर आपने 1 करके इसको इंटर किया हुआ है, इस फंक्शन को एक्टिवेट किया हुआ है, तो ये इन्वर्टर डीएक्सेलरेट यानी कि मोटर को बंद करने के वक्त ओवर वोल्टेज का एरर दे के फिर बंद हो जाएगा। यानी कि आपने इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही इसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना है। अगर आप इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं PB.06 इंटर का बटन प्रेस करें, 1 की जगह पे आप 0 आए तो इसको इंटर कर दें। और PB.07 वो वैल्यू है वोल्टेज की कि कितने वोल्टेज, अगर वोल्टेज इस लेवल से भी कम हो जाएंगे तो फिर इन्वर्टर जो है वो ट्रिप हो जाएगा। तो आपने ये चेक कर लेना है कि अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल कर लें, अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप इसको एक्टिवेट कर लें। तो इसके बाद जो ग्रुप हमारे पास आता है PB.08,
ये जो PB.08, PB.09 और PB.010 ये तीनों मिला के एक ग्रुप है। ये असल में ऑटो करंट लिमिटिंग और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज रेट व्हेन करंट लिमिटिंग यानी कि करंट के महदूद होने की सूरत में है। और अगर इन सब को यानी कि इन तीनों फंक्शंस को आपने एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना है तो सबसे पहले ये जो PB.010 है इसमें आपने इंटर होना है। इसमें जो सेटिंग रेंज है वो 2 है यानी कि 0 या 1, यानी कि यहाँ आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं या आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और ये जो PB9 है और PB8 है, अब इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, यानी कि मुकम्मल ग्रुप है ये PB.08, 9 और 10 है। इन दोनों की वैल्यूज़ को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए। और ये जो PB.08 है ये ऑटो करंट लिमिटिंग रेंज के लिए है। ये वाला जो फंक्शन है ये ख़ास तौर पर उन एप्लीकेशंस के लिए बहुत मुफीद है जिनमें आपने बहुत बड़ा बोझ जो है उसके साथ अटैच करना है मोटर के साथ, यानी कि यहाँ बोझ की जो मरहलावार तब्दीली जहाँ पर बहुत ज़्यादा करनी है, कभी आप 30 फ्रीक्वेंसी पे चला रहे हैं, कभी फिर 50 पे अचानक और फिर अचानक से 10 पे चला रहे हैं, तो उस जगह पे ये जो फंक्शन है वहाँ पर इस्तेमाल होता है। और PB.09 आउटपुट फ्रीक्वेंसी की कमी की शरह की वजाहत करता है। जब ये फंक्शन फ़ाल होता है तो अगर बहुत कम आपका जो आ रहा है लोड, लिहाजा तरगीब यही दी जाती है कि आप ये वाला जो फंक्शन है इसको एक्टिवेट ना करें। अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो आपका जो PB.08 और PB.09 इनकी सेटिंग का जो आपको है ना मुकम्मल उस हिसाब से मोटर के हिसाब से आपने कर लेनी है वोल्टेज के हवाले से। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो आ जाता है PB.011। ये PB.011 और 012, PB.12 और 11 ये दोनों एक ग्रुप है। ये जो PB11 है ये वाला है सिलेक्शन ऑफ ओवर टार्क, यानी कि टार्क की सिलेक्शन के लिए है। इसमें अगर आपने इसकी जो फीडिंग करना चाहते हैं पैरामीटर में इंटर होने के लिए आपने इंटर का बटन प्रेस कर लेना है। इसकी सिलेक्टिंग जो रेंज है वो 0 से लेकर 4 तक है, 1 2 3 4 या आप 0। अगर आप 0 फीड करके इंटर का बटन प्रेस कर देंगे तो ये वाला फंक्शन जो है वो डिसेबल हो जाएगा, डिसएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 1 फीड कर देते हैं और उसके बाद इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो इस सूरत में ये जो है ओवर टार्क जो है रनिंग के दौरान उसको डिटेक्ट तो करेगा, लेकिन जो इन्वर्टर है वो चलता रहेगा, मोटर को चलाए रखेगा। लेकिन अगर आप इसको 2 पे करके इंटर का बटन प्रेस कर देंगे तो ये ओवर टार्क की सूरत में रनिंग के दौरान इन्वर्टर को मोटर को स्टॉप करवा देगा और इसके ऊपर जो है हमारा एक एरर शो होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर आप 3 जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो रनिंग की कांस्टेंट स्पीड के दौरान ये चलता तो रहेगा लेकिन आपको इधर एरर जो है वो वार्निंग जो है वो शो हो जाएगी। लेकिन अगर आप 4 फीड कर लेते हैं, 4 फीड करने की सूरत में जब कांस्टेंट रनिंग में आ जाए मोटर, यानी कि मोटर मुसलसल चल रही हो, उस वक़्त अगर उस पर कोई ओवर टार्क आता है, कोई लोड इजाफी अचानक आता है, तो उस सूरत में ये OL3 यानी कि ओवरलोड 3 का फॉल्ट देकर इन्वर्टर बंद हो जाएगा। और इसी तरह जो इसकी जो PB12 ये वाली जो सेटिंग है ये इसके मॉडल के हिसाब से है कि यानी कि आपका ये जो इन्वर्टर है G मॉडल का है या P मॉडल का। इसको आप चेक करें PB.0 ये इस वक्त 150 आ रही है। 150 का मतलब है ये वाला जो इन्वर्टर है G मॉडल का है। अगर यहाँ पर आपके सामने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 120% आ रही हो तो इसका मतलब है कि ये जो है ये P मॉडल का इन्वर्टर है। उसके बाद जो लास्ट पैरामीटर रह जाता है PB.013, ये डिटेक्शन टाइम ऑफ ओवर टार्क के लिए है कि यानी कि कितने सेकंड में ये इसकी जो सेटिंग रेंज है 0.1 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक आप कर सकते हैं। यानी कि पहले 2 पैरामीटर जो आपने P11 और P12 आपने एडजस्ट किए थे जो कि ओवर टार्क के थे, उनका ये टाइम है कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर 0.01 सेटिंग की हुई है तो जैसे ही 0.01 सेकंड के लिए यहाँ पर ओवर टार्क आएगा, मोटर पर अचानक कोई इजाफी लोड आएगा तो उसके फ़ौरन 0.01 सेकंड में ही ये मोटर को ट्रिप करवा देगा और उस पर 0 यानी कि OL3 ओवरलोड का फॉल्ट आना शुरू हो जाएगा। आप इसको जो है ना, अगर आपने मोटर को किसी चक्की पर लगाया हुआ है या ऐसी जगह पर जहाँ पर कभी कभी जर्क आती है या स्लज वगैरह आती है
तो वहाँ पर आपने इसकी जो टाइमिंग है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ताकि ये जो आपका इन्वर्टर है फ़ौरन ट्रिप ना हो। आप इसकी जो रेंज अगर बढ़ाना चाहते हैं सेटिंग की, तो ये शिफ्ट वाला बटन प्रेस करें। अगर आपने 10 सेकंड करना है तो 10 पे करके आप इंटर का बटन प्रेस कर दें, तो फिर आपका ये जो है ना 10 सेकंड के तक तो ये महसूस करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। अगर 10 सेकंड से ज़्यादा उस पर जो ये ओवर टार्क हो रहा है तो फिर तो ये ट्रिप करवा देगा। अगर ये 10 सेकंड से पहले ही वो जो आपका जो टार्क आया था उस पर वो ख़त्म हो गया तो फिर ये उसको ट्रिप नहीं करवाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने पैरामीटर को पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर इसकी मुकम्मल सेटिंग सीखना चाहते हैं इसी इन्वर्टर की, तो उसके लिए भी मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। और इसी तरह अगर आप इसके P2.00 से लेकर P2 ग्रुप यानी कि जो मोटर की सेटिंग का ग्रुप है उसकी मुकम्मल सेटिंग सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।